हेलो फ्रेंड्स। तो सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर हम बात करेंगे ईवीएस के पार्ट 23/12/2021 का पेपर। ठीक है, तो 23/12/2021 का जो पेपर था उसके ईवीएस वाले पार्ट की प्रैक्टिस यहाँ पर हम करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा और भी जो वीडियो हमने प्रोवाइड किए हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीटेट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन पर। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए। तो यहाँ पर देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है, इतनी ही लाइन से आपको आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। और इसके अलावा आप देख सकते हैं निष्कर्ष की बात की गई है और यह एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 2 ऑप्शन। 62 नंबर क्वेश्चन। उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर अन्य से भिन्न क्या है? झील है, पर्वत है, तालाब है, नदी है या फिर झरना है। ये 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है सीटेट में। तो यहाँ पर झील, तालाब और झरना जो कि पानी के स्रोत हैं, बट यहाँ पर पर्वत इज नॉट सोर्स ऑफ वाटर। सो ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर करेक्ट। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं में से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो इसमें से जो अलग है वो चूज़ करना है। देखिए, बस, तांगा और साइकिल, रिक्शा ये तीनों लैंड ट्रांसपोर्ट हैं, मतलब ज़मीन पे चलने वाले यातायात के साधन हैं। जबकि जहाज कैसा है? ये एयर ट्रांसपोर्ट है। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट। 64 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेती की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? तो इसमें इलिगे कहते हैं, कूरिगे कहते हैं, खूंटी कहते हैं या फिर खुरपी। तो यहाँ पे जो औजार प्रयोग किया जाता है खूंटी उसको कहते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर एक तरफ जीव दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी अभिलाक्षणिक विशेषताएं दी गई हैं। तो यहाँ पर जीव उल्लू है, रेशम कीट है, बाज है और स्लॉथ है। तो इनकी विशेषताओं से पूछा गया है। इसमें 4 गुनी दूर से देख सकने वाला पक्षी ये होता है बाज। दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा में उल्टे लटक कर सोता रहता है, वो है स्लॉथ। पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर होती हैं वो है यहाँ पर रेशम कीट। अपने मादा को उसकी, ये जो उल्लू है, और अपने मादा गंध को कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। तो यहाँ पर 65 नंबर में विकल्प जो बनेगा, देखिए यहाँ पर ए वाला जो था वो थर्ड था। आंखों की बात उल्लू की होती है और रेशम कीट जो मादा को दूर से पहचान लेता है 4। तो ए का 3 है, बी का 4 है, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा यहाँ पर करेक्ट। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। 66 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? इसकी कविता आपको एनसीईआरटी में मिलेगी और इस कविता से एक प्रश्न लगभग हर सेट में पूछा जाता है किसी तरह घुमा फिरा के। तो इसमें बंद गोभी, टमाटर, मटर या फिर भिंडी। तो जो टमाटर है ये दक्षिण अफ्रीका से लाए थे। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। यहाँ पर 67 पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। एक कार, एक शहर। यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एक शहर एक्स से 7:30 बजे चलकर शहर वाई में 22:30 बजे पहुँचती है। उसके बाद दोनों शहर के बीच की दूरी इतनी है, तो औसत चाल निकालनी होगी कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी 540 किलोमीटर है। समय अगर हम बात करें तो इससे घटा के इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। दूरी आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 68 नंबर प्रश्न है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों के विचार करिए। एनसीईआरटी की बुक में एक पाठ दिया गया है मधुमक्खियों से संबंधित।
तो उसके बारे में जो कथन दिए गए हैं, कथनों पर विचार करना है, यहाँ पर बताना है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, यह कथन बिल्कुल सही है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, या फिर नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से विकल्प यहाँ पर सही हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ए तो 100% सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा है, एक छत्ते में केवल एक नर मक्खी, ये भी सही है। रानी कुछ नर मक्खियाँ होती हैं और बाकी मादा मक्खियाँ, तो ये यहाँ पर ये दोनों ए बी पहले हम चेक करेंगे ए बी किस में है। तो ऊपर के तीनों विकल्प में ए बी है। और सी नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये गलत है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, नहीं, जबकि मादा मक्खियाँ, नर मक्खियाँ काम नहीं करती, ठीक है। केवल मादा मक्खियाँ जो हैं काम करती हैं, जो कि शहद लाने का काम करती हैं। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये भी जो है पूरी तरीके से सही है। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। तो ए बी और डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट, सी वाला गलत हो जाएगा। नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र नहीं करती, ये मादा मक्खियों का काम होता है। एक पाठ दिया गया है, इसको भी एनसीईआरटी की बुक में पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिसके समुद्र तट अरब सागर पर हैं। तो उन 3 राज्यों का समूह जिसका तट, अब यहाँ नक्शे से, मैप से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि गुजरात के तट की बात की जा रही है, पश्चिमी घाट के तट की, ठीक है। तो ये मैप जो दिया गया है यहाँ पर, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो केरला की बात करते हैं अगर यहाँ पर, तो केरला नीचे की तरफ है, महाराष्ट्र गुजरात के नीचे यहाँ पर है, और कर्नाटक बात करें उसके नीचे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए वाला ही रहेगा, जो कि तीनों, क्योंकि अगले ऑप्शन अगर देखेंगे तमिलनाडु पूर्वी तट पर हो जाता है, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी पूर्वी तट पर हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा करेक्ट। 70 नंबर प्रश्न है, हमारे देश के किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं। मतलब पूरे ग्राम जो है, उसके परिवार जो होते हैं, उस ज़मीन को साझे में जो है यूज़ करते हैं। कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश ऐसा करता है? तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ नहीं, यहाँ पर मिज़ोरम। तो यहाँ पर अगर बात करें जो कि राज्य केंद्र शासित ऑब्लिक करके पूछा गया था, तो ये मिज़ोरम ऐसा राज्य है, यहाँ पर ये प्रथा चलाई जाती है। 71 नंबर प्रश्न है, झारखंड की मुख्य फसल है। तो जो झारखंड है इसकी मुख्य फसल क्या है? गेहूं है, मूंगफली है, मक्का है, या फिर चावल है? तो झारखंड की जो मुख्य फसल है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर चावल करेक्ट ऑप्शन। 72 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर कथन से रिलेटेड दी गए हैं ऑप्शन ऐसे करके। तो जो क्वेश्चन है, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। जो केचुए हैं उनको किसानों का मित्र माना जाता है, और इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। केचुओं को भी एनसीईआरटी की बुक में विस्तार से बताया गया है, इसीलिए केचुए से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। केचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा छेद बनाकर उसे पोली नरम बना देते हैं, ये सही है। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। केचुआ खरपतवार को खाते हैं और उसमें मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। केचुआ मृत पक्षियों और पौधों को खाते हैं, और केचुओं के मल मृदा अधिक उपजाऊ बनती है। तो ए, बी और डी पूरी तरीके से यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर बनेगा 71 में 4 नंबर ऑप्शन रहेगा करेक्ट, सबसे नीचे जो दिया गया है। अगला है 73 नंबर क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला जो कि बिहार की काफ़ी फेमस है। तो इसी से ऑप्शन आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर बिहार, ठीक है। जो बिहार विकल्प है वो एकदम सही है। क्या प्रश्न कह रहा है? मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगन और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के लिए बनाए जाते हैं।
मधुबनी भारत के एक राज्य का प्रसिद्ध जिला है। तो ये कहाँ की बात कर रहा है? बिहार की बात कर रहा है। ऑप्शन 4 यहाँ पर बनेगा करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 74। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ पर कौन से सही हैं? दिया गया है महाराष्ट्र के लोगों को सहजन एक वृक्ष होता है, तो सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। या फिर जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन केवल बी, केवल सी, केवल ए बी या फिर ए और सी, तो यहाँ ए और सी करेक्ट है। 75 नंबर है, यह उत्तराखंड का एक स्थान है। उत्तराखंड का एक स्थान है, इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। उत्तराखंड का स्थान है और यह केवल महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और यह अरण्य बांध के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। तो उत्तराखंड की बात की जा रही है तो बुक्सा पार्क है या दुधवा तो यूपी में है, कार्बेट उत्तराखंड में है। अगला ऑप्शन फिलहाल देख लेंगे, वाल्मीकि पार्क जो है वो बिहार में है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड में है कार्बेट पार्क है। अगला क्वेश्चन 76 है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा।